नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं भारत सक्रिय समाचार वेब टीवी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मनोज वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। भदोही 14 जून 2026 केंद्र सरकार के सफल, संवेदनशील एवं जन कल्याणकारी 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जनपद भदोही में कलेक्टर सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने की। प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से देश में सुशासन, सेवा, विकास और जन कल्याणकारी के क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तनकारी कार्यों का विस्तार से प्रस्तुत किया गया। आंकड़ों के माध्यम से वर्ष 2014 के बाद केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, विकास परियोजनाओं तथा जनहितकारी कार्यक्रमों की उपलब्धियों से मीडिया प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, उस समय के बाद आज 12 वर्ष हो चुका है जब उनका सुशासन और उनका गुड गवर्नेंस पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। उनके गुड गवर्नेंस के, सुशासन के अनेक ऐसे पहलू हैं जिसको अध्ययन करना हो, बात करना हो तो वर्षों तक उस पर बात किया जा सकता है, उस पर रिसर्च किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन खास करके ग्रामीण जनता उन सारी बातों से परिचित हो, इसके लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कार्यक्रम था और साथ में गाँव में जा कर के, गाँव चौपाल लगा करके जनता के मन की बात जानने का भी, और जो काम हुए हैं वो कैसे हुए हैं, कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको धरातल पर उतारा है, इन सारी बातों को जनता को बताना और उन्हें बताते हुए जिनको लाभ मिल चुका है, जैसा कि मैंने अपने भाषण में भी कहा कि जिसको प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है उसको दिखा करके, जिसे नहीं मिला है उसे प्रेरित करना कि आपको भी मिल सकता है। जिसे शौचालय मिल चुका है उसे दिखा करके उनको प्रेरित करना जिन्हें शौचालय अभी नहीं मिला है। तो ऐसा कार्यक्रम जन चौपाल का माननीय प्रधानमंत्री जी की ही आशीर्वाद से, प्रेरणा से आज यहाँ आयोजित हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हजारों लोग इस गांव के भी और अगल बगल गांव के भी, भदोही जिले के अगल बगल क्षेत्रों के भी तमाम पुरुष, नारी, सभी लोग, बुजुर्ग, नौजवान सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी, मीडिया के मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जनता की जो भावनाएं हैं, हम सब की जो देशवासियों की भावनाएं हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना के रूप में ईश्वर तक पहुँचाता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को अच्छा स्वास्थ्य दे, उनको दीर्घायु दे, जिससे कि वो देश का लंबे समय तक नेतृत्व करते रहें और हम सब उनके नेतृत्व से जो चतुर्मुखी विकास हो रहा है, जो चतुर्मुखी हमारे जीवन का स्तर जो है ऊंचा जा रहा है, उससे हम चिरकाल तक लाभान्वित होते रहे। तो ये जैसा कि मैंने कहा कि दो तीन कारणों से, दो तीन उसके जो पहलू हैं। एक तो ये कि यहाँ जब स्टॉल लगाए जाते हैं, जब किसी योजना के लाभार्थियों को मंच पे बुला करके उनको प्रमाण पत्र वितरित किया जाता है, तो जिस व्यक्ति को, जिस महिला को, जिस परिवार को वो लाभ नहीं मिला है, वो सोचने के लिए प्रेरित होती है कि मुझे क्यों नहीं मिला, या हमारे जैसा ही इनकी भी स्थिति है, इनको अगर ये चीज़ मिली है तो हमें कैसे क्यों नहीं मिली। और किसी न किसी अधिकारी से हाथ पैर चलाता है, हाथ पैर चलाती है, उसको भी आने वाले दिनों में कहीं न कहीं उसका लाभ मिल जाता है। दूसरी बात मैंने बताया था अपने भाषण में कि मैंने स्वयं ये आग्रह किया था कि जहाँ भी चौपाल हम लगाएंगे उसके पहले, एक सप्ताह पहले हमें उस गांव की सेवा करनी चाहिए। उस गांव में जो भी कमियां हैं, जो उस गांव के विकास के लिए हम जो भी कर सके उन्हें करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि उस गांव में चौपाल लगने का कुछ लाभ प्रतीत हो, उस गांव के लोगों की थोड़ी सेवा हो सके। और तीसरी बात कि गांव का एक सामूहिकता का जो वातावरण होता है, उसमें कई बार कमजोर व्यक्ति की, जो सबल व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति की सेवा करने का भी प्रेरित होता है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ टीबी के मरीज आए थे, उनको हमने कुछ न कुछ चीज़ें दिया है। अगर गांव वालों को मालूम पड़ेगा कि उनके गांव में कोई टीबी का मरीज है
और उनके घर पे कुछ खाने पीने की चीज, उनके दूध गाय से भैंस से निकलता है, थोड़ा भी अगर मदद हो जाएगी उसकी तो उस गरीब व्यक्ति का, उस मरीज का जीवन जो है बेहतर हो जाएगा। इन्हीं सब भावनाओं के साथ इस रात्रि चौपाल का आयोजन होता है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत ही सफल आयोजन प्रशासन ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार ने, माननीय विधायक जी ने मिलकर के किया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाजपा ही भाजपा है और भाजपा ही रहनी चाहिए और कोई कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है।